राधे राधे। भगवान, आज हमारा पंचम संस्करण है, जो श्रीमद् भगवद गीता जी का पंचम अध्याय प्रथम अध्याय के पंचम श्लोक का हम आज पाठ करने जा रहे हैं। तो जैसे कि सर्वप्रथम हम गीता जी का पाठारंभ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यह पाठारंभ। ओम अखंडमंडलकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठं नप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदाय वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनं ब्रह्मादिव्याघ्रो हरि अभालोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायण नमः। तो चलिए, हमारा जो श्रीमद् भगवद गीता जी का प्रथम अध्याय है सैन्य दर्शन योग, तो उसका पंचम श्लोक जो हम आज पाठ करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हम चतुर्थ श्लोक में पढ़े थे, पाठ किए थे कि दुर्योधन जो है वो गुरु द्रोणाचार्य को अपने सैन्यों को परिचय करा रहा है। तो उसी संदर्भ में ये श्लोक है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिर्जयद्रथः अन्ये च बहवः सुरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहारणाः सर्वे युद्धविशारदाः। तो दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं, आप अपने आप में प्रबल पराक्रमी हैं। हमारे साथ पितामह भीष्म भी है, कर्ण भी है, कुरूप, अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरिश्रवा, सोमदत्त और जयद्रथ आदि सभी हैं। तो इनके अलावा युद्ध में मेरे लिए प्राण विसर्जन देने के लिए अनेक युद्ध विशारद और राजा मौजूद हैं। तो वो काफ़ी खुशी और घमंड में गदगद होते हुए गुरु द्रोणाचार्य को अपने सैन्यों को परिचित करा रहा है। तो भगवान, आपको पता है भीष्म कौन है, कर्ण कौन है, तो और कुरुपो, अश्वत्थामा, ये जो दोनों हैं, ये सप्त चिरंजीवी, आपने कभी सुना होगा चिरंजीवियों के बारे में कि उनकी जो मृत्यु है अभी तक हुई नहीं है और वो सशरीर जीवित है। तो कुरुपो जो है वो भी एक चिरंजीवी में से एक है। अश्वत्थामा जो है वो गुरु द्रोणाचार्य का ही सुपुत्र है। तो चिरंजीवियों के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि 7 चिरंजीवी होते हैं। तो उनमें से एक है अश्वत्थामा, महाबली, व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृप, परशुराम और मार्कंडेय। तो ये 7 चिरंजीवी होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पंचम श्लोक है ये समाप्त होता है। तो थोड़ा और बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं नित्य प्रतिदिन आप लोगों को गीता जी के प्रति आकृष्ट होने के लिए प्रार्थना करता हूँ, रुचि रखने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कई सारे हम ही लोग जो संसार में रहते हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि अभी से ये सब पूजा पाठ, गीता, भागवत, इसमें हम मनोनिवेश करके हमको क्या हासिल होगा। तो जैसे कि हम और थोड़ा वयस्क हो जाएंगे, जीवन की जो परिणत समय होगा तब हम कर लेंगे। या फिर हम अपने बच्चों को भी इसके प्रति रुचि रखने के लिए प्रेरित करते नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये कहना चाहूँगा, किसी महापुरुष ने कहा था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कि जब भी हम भगवान जी को फूल अर्पित करते हैं, हमेशा हम ताजी जो फूल है उन्हीं को ही हम चुनते हैं भगवान जी को देने के लिए, और ऐसे भी वो प्रसन्न भी होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही अर्पण करते हैं। तो उसी तरह जीवन के जब हम पहला पड़ाव में या जो भी है यौवन अवस्था में, बाल अवस्था में, जब हम भगवान जी के प्रति रुचि बढ़ाते हैं और उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। बुढ़ापे में और कोई चारा नहीं है, वो तो करना ही करना है। लेकिन जितना जल्दी हमको भगवत रुचि में हम आगे बढ़ेंगे, उतना ही हमारे प्रति और समाज के प्रति, परिवार के प्रति अच्छा ही होगा। तो जैसे कि मैं भी आप में से एक ही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत महान हूँ या फिर मेरे में कोई ऐब नहीं है, मेरे में कोई बुराई नहीं है। बुराई हम सब में है,
तो जैसे जैसे आप गीता जी का पठन करेंगे, भगवत रुचि में आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो धीरे धीरे जो बुराइयाँ, अनेकों बुराइयाँ हैं, वो धीरे धीरे आप और हम में से घटती जाती है। जैसे हमारे आचरण शुद्ध होते हैं, विचार शुद्ध होते हैं, आहार में शुद्धिकरण होती है। तो ये मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ। सिर्फ मेरा अनुभव की बात नहीं है, जो लोग भी सन्यासी हुए हैं या फिर संसार में रहते हुए भी हमारे बीच में, आपके बीच में भी कई अच्छे लोग रहते हैं, उनमें जो भगवत आचरण के द्वारा जो शुद्धि हुई है, उसकी कोई मोल नहीं है। वो आप स्वयं अनुभव ही कर सकते हैं। तो आज के इस शुद्ध विचार और पंचम श्लोक के पाठ के साथ राधे राधे।